दृष्टि आरएस के करंट अफेयर्स एमसीक्यू प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम करंट अफेयर्स को एमसीक्यूज के माध्यम से देखेंगे जो आपकी आरएस परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न को। द्रविड़ो गेको की नई प्रजाति की खोज हुई है। ए हिमाचल प्रदेश में, बी राजस्थान में, सी तमिलनाडु में, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी तमिलनाडु में। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में तमिलनाडु में गेको की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। बायोनॉमिना में प्रकाशित इस प्रजाति का नाम द्रविड़ो गेको कुन्नूर रखा गया है। भारत के पश्चिमी घाट में स्थित कुन्नूर पहाड़ियों में यह प्रजाति पाई गई है। अब जान लेते हैं पश्चिमी घाट के बारे में। पश्चिमी घाट को सह्याद्री पहाड़ियों के रूप में भी जाना जाता है। अनामुडी की चोटी पश्चिमी घाट में सबसे ऊंची चोटी है। पश्चिमी घाट को जैव विविधता के 8 सर्वाधिक महत्वपूर्ण हॉटस्पॉट में से एक माना जाता है। अब शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. पेडूर अनंत पद्मनाभ मंदिर में 15वीं शताब्दी का एक दुर्लभ प्राचीन दीपक मिला है। 2. इसका उल्लेख मंदिर के आंतरिक प्राकार में स्थित एक शिलालेख में मिलता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में पेडूर अनंत पद्मनाभ मंदिर में 15वीं शताब्दी का एक दुर्लभ प्राचीन दीपक मिला है। अतः कथन 1 सही है। इसका उल्लेख मंदिर के आंतरिक प्राकार में स्थित एक शिलालेख में मिलता है। अतः कथन 2 भी सही है। इस दीपक पर शैव और वैष्णव दोनों परंपराओं की दुर्लभ मूर्तिकला है जो दक्षिण भारत के धार्मिक समन्वय का उदाहरण है। अब जान लेते हैं अनंत पद्मनाभ मंदिर के बारे में। पेडूर उडुपी कर्नाटक में स्थित यह मंदिर भगवान विष्णु के अनंत पद्मनाभ स्वरूप को समर्पित है। मंदिर में शैव और वैष्णव दोनों परंपराओं के अनुष्ठान होते हैं जो दीपक की मूर्तियों में भी झलकता है। यह मंदिर दक्षिण भारत की शैव वैष्णव परंपरा के समन्वय का प्रतीक है। मंदिर परिसर में मिले शिलालेखों से इसके ऐतिहासिक महत्व की भी पुष्टि होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. एक्सियो मिशन 4 अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के लिए एक निजी अंतरिक्ष उड़ान है। 2. इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, पाकिस्तान, पोलैंड और हंगरी के सदस्यों वाला एक अंतर्राष्ट्रीय दल शामिल है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। एक्सियो मिशन 4 अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के लिए एक निजी अंतरिक्ष उड़ान है। अतः कथन 1 सही है। इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, पोलैंड और हंगरी के सदस्यों वाला एक अंतर्राष्ट्रीय दल शामिल है। अतः कथन 2 सही नहीं है। इस मिशन के चालक दल के सदस्यों में अमेरिका की कमांडर पैगी विट्सन, भारत के पायलट शुभांशु शुक्ला, पोलैंड के मिशन विशेषज्ञ स्लावोश उजनास्की विस्नियेविस्की और हंगरी के मिशन विशेषज्ञ टिबोर कापू शामिल हैं। इसका उद्देश्य व्यवसाय और अनुसंधान के लिए वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशनों की व्यवहार्यता को प्रदर्शित करना है। अब जान लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन या ISS के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन एक विशाल स्थायी रूप से मानवयुक्त प्रयोगशाला है जो लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करती है। शामिल देश ISS 15 देशों और 5 अंतरिक्ष एजेंसियों का एक सहयोगात्मक प्रयास है। नासा, रोसकोस्मोस, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, JXA और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी। अगला प्रश्न है, किस टाइगर रिजर्व में किए गए हर्पेटोफौना सर्वेक्षण में उभयचरों और सरीसृपों की सूची में वृद्धि हुई है? ए. पेंच टाइगर रिजर्व, बी. वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, सी. पलामू टाइगर रिजर्व, डी. पेरियार टाइगर रिजर्व। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी. पेरियार टाइगर रिजर्व। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में पेरियार टाइगर रिजर्व में किए गए हर्पेटोफौना सर्वेक्षण में उभयचरों और सरीसृपों की लिस्ट में वृद्धि हुई है। इस सर्वेक्षण में उभयचरों की सूची में 5 और सरीसृपों की सूची में 3 नई प्रजातियां जोड़ी गई हैं। हर्पेटोफौना सर्वेक्षण सरीसृप और उभयचर जीवों का एक व्यवस्थित अध्ययन है। अब जान लेते हैं पेरियार टाइगर रिजर्व के बारे में। इस टाइगर रिजर्व का नाम पेरियार नदी के नाम पर रखा गया है। यह टाइगर रिजर्व मध्य केरल के इडुक्की जिले में स्थित है। यह कार्डमम पहाड़ियों और पंडालम पहाड़ियों पर स्थित है। 1982 में स्थापित इस टाइगर रिजर्व का विस्तार लगभग 777 वर्ग किलोमीटर है। यह टाइगर रिजर्व हाथी, जंगली सुअर, सांभर, गौर, चूहा, हिरण, भौंकने वाले हिरण, दुर्लभ नीलगिरी तहत, भारतीय जंगली कुत्ते और बाघ का आवास स्थल है। अगला प्रश्न है,
स्वतंत्रता के बाद पहली प्राक्कलन समिति का गठन कब किया गया था? ए 1950 में, बी 1951 में, सी 1952 में, डी 1953 में। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए 1950 में। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। स्वतंत्रता के बाद पहली प्राक्कलन समिति का गठन 1950 में किया गया था। मूल रूप से इसमें 25 सदस्य थे, लेकिन 1956 में इसकी सदस्य संख्या बढ़ाकर 30 कर दी गई, जो केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं। इसके सदस्य 1 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और पुनः निर्वाचित हो सकते हैं। अध्यक्ष का चयन लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। मंत्री इस समिति के सदस्य नहीं हो सकते। यह समिति यह सुनिश्चित करती है कि बजट में आवंटित धनराशि नीति के अनुसार उपयुक्त रूप से खर्च हो रही है या नहीं। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भारतीय भाषाओं में साहित्य रचना के लिए दिया जाता है? ए 21, बी 22, सी 23 या डी 24? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।